हमारे साथ इसमें मौजूद हैं जेडीएस के वरिष्ठ नेता बंडे काशमपुर जी। काशमपुर जी, पदयात्रा शुरू हो गई, दोनों पार्टियां जो है एक साथ चल रही हैं। बिल्कुल, अभी साथ साथ ही जाना है, पूरा मंजिल तक जाना है इसको। इसलिए अभी जेडीएस बीजेपी का जो जॉइंट पदयात्रा है, आप लोग जानते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जो करप्शन में और दूसरे चीज़ों में, जैसा वाल्मीकि हगरणा आप देखे, ये सभी देखे, अगर असेंबली में बात करने के लिए इन्होंने मौका दिए तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा होता नहीं था। उसको भी जो है ना मौका नहीं दिए, इसलिए इसके खिलाफ में जो है ना पूरा कर्नाटक से लोग कार्यकर्ता आ रहे। ये बहुत बड़ा पैमाने पे हम पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सारे आरोप जो है बेबुनियाद है, जांच चल रही है। सुनिए, मैं एक बात बोलता हूँ, कांग्रेस को अगर देखो, हम भी पूरा कर्नाटक में लोग देख रहे हैं, उन्होंने आके 1 साल 4 महीने हो गए, अब तक क्या कुंभकर्ण के जैसा नींद कर रहे थे वो लोग। बीजेपी के 21 का जो उन्होंने हगरणा आ गया, उसका वो जो आज रिलीज कर रहे हैं, लोग किसके वास्ते बिठाए कुर्सी पे? कोई बीजेपी होने दो, जेडीएस होने दो, उनके लोग रहने दो, अगर कोई गलती करा तो उसके ऊपर इंक्वायरी करो। जब उनके ऊपर आता है तो ये बात आता है, कुंभकर्ण के नींद कर रहे हैं अब तक। हाँ बताओ, ये कोई मानता है? अपने ऊपर आया बोल के हाँ ये सब बता रहे हो। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। देखो, वो सभी हमारा ये है कि जो गलती हो गया उसको मान लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जेडीएस और बीजेपी के नेता एक साथ चल रहे हैं इस पदयात्रा में और मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस्तीफा दें। बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ इस समय मौजूद है केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे जी। शोभा जी, यात्रा शुरू हो गई है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कांग्रेस का खिलाफ हम पूरा देश में लड़ने वाले हैं। भ्रष्ट कांग्रेस देश को लूटा, कर्नाटक को अभी लूट रही है। सिद्धरामैया का नेतृत्व में वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में हमारा गरीबों का पैसा तेलंगाना चुनाव को गया, रत्नाकर प्राइवेट बैंक लिमिटेड को गया, एंड बाद में अभी मूडा में खुद वो साइट लिया है, उसका बीवी साइट लिया है। फिर भी गवर्नर को दबाव डालने का काम सिद्धरामैया ने करना है, इसीलिए तुरंत सिद्धरामैया इस्तीफा देना एंड इंक्वायरी को फेस करना। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आरोप जो है बेबुनियाद है, गलत आरोप है। क्या गलत है? वो खुद मान लिया है, सेशन में वो खुद बोला है 187 का करप्शन नहीं हुआ, केवल 87 करोड़ का करप्शन हुआ है। खुद सिद्धरामैया मान रहे हैं 87 करोड़ का करप्शन हो गई है। लेकिन मुड्डा स्कैम में वो कह रहा है कि बीजेपी सरकार ने ही जमीन दी थी। बीजेपी से कौन उसको जारी किया, उसका भी आप कुछ तो करो, आप एक्शन ले लो। एंड आपका भी खुद किया है, एंड आप अभी पूछ रहे हैं मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। वो निर्णय लिया था मूडा में, तब और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लिया था, प्रोस्पेक्टिव लिया था। 92 में आपका लैंड लिया है, आपको कैसे दे सकते हैं? तो इस्तीफे की मांग अभी भी है कि सिद्धरामैया इस्तीफा दें? मैं पहले से बोल रही हूँ, ये सिद्धरामैया उधर रहे तो जरूर जस्टिस नहीं मिलेगा। इसके कारण वो इस्तीफा देना एंड इंक्वायरी को फेस करना। मैम, शुक्रिया न्यूज़ नेशन के बात करने के लिए। तो शोभा करंदलाजे जी बता रही है कि सिद्धरामैया जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती है। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी के नेतृत्व में आज से बीजेपी जेडीएस यहाँ से मैसूरू तक के लिए 8 दिन की पदयात्रा शुरू कर रहा है सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ। जिस तरह से वाल्मीकि घोटाला और फिर मुड्डा घोटाला सामने आया था, लगातार जो है
बीजेपी इन दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रही है और सिद्धरामैया सरकार को घेरने में लगी है। सदन में भी विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, जेडीएस ने किया था और आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बात करने की इजाजत नहीं दी। और अब जो है सड़क पर उतर आए हैं बीजेपी और जेडीएस के तमाम नेता और कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं आज से 8 दिन के लिए ये पद यात्रा शुरू की गई है बेंगलुरु से और संपन्न ये यात्रा जो होगी वो मैसूरू में होगी। तमाम आला नेता वहां पर पहुंचेंगे और उस दिन। और आज भी हमने देखा कि किस तरह से बीएस येडियुरप्पा, एचडी कुमारस्वामी, प्रहलाद जोशी सभी इस यात्रा में यहां पर पहुंचे थे हिस्सा लेने के लिए और हरी झंडी दिखाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहां आगे जा रहे हैं मैसूरू की तरफ बड़ी तादाद में। रोजाना जो है 15 से 20 किलोमीटर ये नेता पैदल मार्च करेंगे और 8 दिन तक इसी तरह से सुबह और शाम ये मार्च आगे बढ़ता रहेगा। बीजेपी और जेडीएस का कहना है कि भ्रष्टाचार का जो मामला है, मुड्डा स्कैम, वो मैसूरू से ही जुड़ा है और इसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल है और उनकी पत्नी शामिल है। लिहाजा ये जो तय किया गया बीजेपी और जेडीएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कि बेंगलुरु से ही मैसूरू तक ये पदयात्रा की जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि सिद्धरामैया की कांग्रेस सरकार जो है ये कितने भ्रष्ट सरकार है। हालांकि कांग्रेस और सिद्धरामैया का लगातार कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद है। वाल्मीकि घोटाला हुआ था, उसके लिए जांच के आदेश दिए गए थे, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, साथ ही साथ ईडी और सीबीआई भी उसकी जांच कर रही है। मुड्डा स्कैम की अगर बात करें तो मुड्डा स्कैम की जुडिशियल इंक्वायरी के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी जो है इस मामले को बेवजह बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है राजनीतिक फायदों के लिए। अब जो है मामला राज्यपाल तक भी पहुंचा है। राज्यपाल ने एक नोटिस जारी किया है मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को और कहा है कि उनके खिलाफ जो शिकायत आई है कि मामला दर्ज किया जाए, उसको लेकर राज्यपाल क्यों सैंक्शन न दे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए बीजेपी और जेडीएस चौतरफा अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कांग्रेस को घेर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु मैसूरू हाईवे।